नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों की दिमाग की ज्ञान को खोलने वाले हैं और उस रहस्य की पार तक आप सभी लोगों को मैं ले जाने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो शायद आप लोगों ने इसके बारे में एक्सपीरियंस लिया तो था कभी, लेकिन उन एक्सपीरियंस को आप समझ नहीं पा रहे थे, या यूँ कहिए कि जानकर भी आप लोगों की दिमाग इस भौतिक दुनिया में रहकर उस अलौकिक घटनाओं से या अलौकिक कुछ कथाओं से, कुछ कहानियों से, कुछ सिंबल से आप लोगों की नज़र हटते चले जा रहे थे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के थ्रू आज उन सभी देवी कनेक्शंस को या देवी जो घटनाओं के बारे में आप लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। जहाँ तक मुझे सही लगे तो मैं उन सबको आप सभी तक सर्व करूँगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चूजन वंस एक बहुत बड़ा दायित्व है। इस दायित्व में आप यूनिवर्स के अंदर काम करते हैं, या यूँ कहिए कि आपको एक पोजीशन पर बिठाया जाता है लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। इस सारे 800 करोड़ आबादियों में सूजन वंस बहुत ही कम होंगे, सब तो नहीं होंगे, लेकिन जो लोग भी सूजन वंस है उन लोगों के ऊपर इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा एक दायित्व सूजन वंस के ऊपर है। लेकिन दोस्तों, ये जो सूजन वंस होते हैं, इनको सूजन वंस ये लोग होते कैसे आखिर है? वो ऐसे होते हैं दोस्तों कि ये सूजन वंस अपने समाज के अंदर जहाँ भी रहते हैं, समाज को, देश को, दुनिया को, परिवार को, रिश्ते को, या यूँ कहिए कि हर चीज़ को, वो चाहे छोटा हो या वो चाहे कुछ बड़ा चीज़ हो, अपने रिलेशन को, सभी चीज़ों को सूजन वंस जो है बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, उनके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। ये यूँ कहिए कि एक स्टॉकर वाली जो है वह एनर्जी है। तो सूजन वंस इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके उनके एनर्जी में टैपिंग होकर उनके पास से इंफॉर्मेशन निकालने की क्षमता सूजन वंस के अंदर विद्यमान होते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही हर सूजन वंस ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं, खुद को एनालाइज करते हैं, या यूँ कहिए कि खुद की एनर्जी को ये सूजन वंस जो है वो समझते हैं। तो दोस्तों, सूजन वंस को यूनिवर्स के थ्रू, या यूँ कहिए कि हमारे जो यूथ भगवान, ये इस शब्दों को सुनने के बजाय जब भी इस शब्द की मतलब इसको परिवर्तन कर जब यूनिवर्स ये विशेष शब्द लगा दे, तो हमारी यूथ जो है वो एकदम पूरा कान सान एकदम जागृत कर मतलब रख लेते हैं खुद को। मतलब वो जागृत हो जाता है, अरे भाई यूनिवर्स की बातें कर रहा है तो कुछ बड़ा होगा शायद। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड की शक्ति है। और दोस्तों, ये जो यूनिवर्स है ये भगवान ही है। हम किसी इस यूनिवर्स को ही भगवान गणेश की एनर्जी से मतलब मानते हैं। कोई इनको शिवा मानते हैं, कोई इनको शिवानी मानते हैं। शिवानी मीन्स माँ पार्वती। कोई इनको विष्णु या महाविष्णु, भगवान कृष्ण, राम से इन्हें समझते हैं। लेकिन ये जो मतलब एनर्जी है, ये सभी भगवान की ही एनर्जी है। और आज मतलब इस समय की जो यूथ है, इस समय की यूथ इसी भगवान, इसी चीज़ को यूनिवर्स कहकर सुनना पसंद भी करते हैं, समझना भी पसंद करते हैं।
लेकिन अगर यूनिवर्स की जगह भगवान शब्द मतलब डाल दिया जाए तो ये लोग समझते हैं अरे ये तो भगवान है, मतलब बड़े ही औद किस्म के कपड़े पहनते हैं, उनकी वेशभूषा भी अलग है, धीमी धीमी गति से बातें करते हैं। कई कई भगवान जो है वो उग्र होते हैं, या यूँ कहिए कि वो एक अलग दर्जा जो है भगवान को हमारे यूथ दे चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जी ये जो भगवान है ये भगवान ही यूनिवर्स है, भगवान की पावर ही यूनिवर्स के थ्रू इस पूरे दुनिया पर काम कर रहे हैं एक एक मनुष्य के ऊपर। तो दोस्तों अच्छा, मैं आज इस वीडियो में भगवान नहीं कहूँगी, यूनिवर्स ही कहूँगी। ये यूनिवर्स प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई संकेत अवश्य देते हैं, वो चाहे बीमारी में हो, वो चाहे किसी एक्सीडेंट में हो, वो चाहे खुशियाँ में हो, वो चाहे किसी गम में हो। लेकिन सभी के पास यूनिवर्स जब एक ही समय पे या अलग अलग समय पे मैसेजेस भेजते हैं तो इस ब्रह्मांड के ऊपर उपस्थित सारे 800 करोड़ लोग यूनिवर्स के उस मैसेज को पकड़ नहीं पाते हैं। कोई कोई तो इन्हें मतलब डिलीट कर देते हैं खुद के दिमाग से, ये यूँ कहिए कि कोई कोई लोग इनके आधे अधूरे मैसेज को रिसीव करते हैं और कोई कोई लोग जो है पूरा मैसेज को रिसीव करते हैं, खुशी भी महसूस करते हैं। और अगर आप आधे में अटक जाए तो आपके अंदर ये एहसास होता है अरे भाई मुझे तो आधा इन्फॉर्मेशन मिला और आधा कहाँ है। उस आधे को जोड़ने के लिए आप मतलब यूनिवर्स के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, या यूँ कहिए कि यूनिवर्स को एक स्टॉकर्स के भांति देखने के लिए आप अपने अंदर में एक स्टॉकर की क्वालिटी ले आते हैं कि मुझे जो वो आधा नहीं मिला, उस आधे अधूरे चीज़ को इस पाने वाले चीज़ के साथ आखिर कैसे जोड़े और इसे कैसे समझे। तो ये बीच की स्थिति में जो फंसे हुए सूजन वंस होते हैं उनके साथ ऐसा होते हैं। और जिसने भी इसे देखकर समझ तो नहीं मतलब समझते नहीं है इसीलिए इसको डिलीट कर देते हैं, या यूँ कहिए कि अनदेखा कर देते हैं, या समझते हैं ये कुछ ऐवी कुछ चीज़ है। लेकिन दोस्तों इस ब्रह्मांड के ऊपर जो जो आपके साथ होते हैं, या आप जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं, आपके पास जो इमोशंस होते हैं वो चाहे गम वाले हो या खुशी वाले हो, वो सब यूनिवर्स के द्वारा ही आपके ऊपर फिट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे सिर्फ आपको समझना है। मान लीजिए आप किसी बस में बैठकर जा रहे हो, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सभी लोगों को। अभी मैं रिक्शा का नाम नहीं लूँगी क्योंकि रिक्शा का नाम लेने से किसी किसी का ये दिमाग जो है गर्म हो जाएंगे, अरे हम क्या रिक्शा में बैठेंगे। कोई कोई ऐसा भी तो होता है कि नहीं, कोई कोई ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी कोई कोई तो ऐसा भी होता है कि मैं तो बस में नहीं बैठती हूँ, मैं तो अपना मतलब 4 पहिए की गाड़ी या 2 पहिए की स्कूटी लेकर ही जाती हूँ। अलग अलग रवैया है सभी लोगों का, अलग अलग किस्म की सोच है। लेकिन मैं भाई सभी को शक्ति भी हूँ, रिक्शे को भी शक्ति हूँ, या यूँ कही कि बस को भी शक्ति हूँ, 4 पहिए को भी सक चुकी हूँ और 2 पहिए में भी सक चुकी हूँ, मतलब जा चुकी हूँ। तो मेरी जो दृष्टिभंगी है ब्रह्मांड को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, वो अलग अलग किस्म का है। तो समझ लीजिए जस्ट एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ और इसीलिए दे रही हूँ ताकि हमारे जो आम जनसाधारण है जो यूनिवर्स की इस कोड लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, वो आम जनसाधारण भी मेरी इस वीडियो से समझ सके। तो मान लीजिए आप बस में जा रहे हो, तो आप डेली एक जगह से एक जगह तक बस में मतलब बैठकर कहीं पे जाते हो तो आपको अच्छा लगता है। उस दिन भी आप बस में जा रहे हो लेकिन आपको बहुत अनईजी भीतर से फील हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है बाकी दिनों की तरह। तो आप क्या कर रही हो, एक स्टॉकर्स की क्वालिटी आपके अंदर मतलब आ गए हैं। आप बस में बैठे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो क्या कहते हैं, क्या गाना सुनते हैं, उनके मोबाइल पर क्या चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो कैसे टाइप की वीडियो देख रहे हैं, वो कॉमेडी है या लोगों की वेशभूषाएँ कैसा है, लोग
किसके ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि मतलब एंटायर जो मतलब एनवायरनमेंट है वास्की, वो आखिर कैसा है। या यूँ कहिए कि कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को ऑब्ज़र्व ही ना करूँ, कुछ आप एक अलग धुन में, अलग दुनिया में ही आप मस्त रहते हैं, लेकिन आप बैठे बास में ही हैं। मेरी इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। तो आपका जो ये आँख है, ये 2 आँख ठहर कर एक स्विच के ऊपर जो है वो मतलब बस गए। मतलब बास में जो होता है ना, रेड अलर्ट देने वाले जो स्विच होता है, जो इमरजेंसी में उसे दबाया जाता है। तो मान लीजिए सडन आपका जो मन है या आपका जो आँखें हैं उस स्विच के ऊपर ठहर गया। तो आप सोच रहे हैं, अच्छा इस स्विच को तो मैं पहले से ही जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन आज बार-बार मुझे आखिर इस स्विच के ऊपर ही क्यों मतलब ये 2 आँखें जा रहे हैं। तो आप ये सोचने पर मजबूर होंगे। आप सभी चीज़ें समझ भी रहे हो, बाहर भी देख रहे हो, कुछ खा भी रहे हो, कुछ सोच भी रहे हो, लेकिन आपकी जो ये आँखें हैं, ये आँखें बार-बार उस स्विच के ऊपर ही जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आप सोच भी रहे हो, अरे अच्छा जो बस में अगर कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम होंगे तो मैं उस स्विच को जाकर दबा दूँगी। तो ऐसे-ऐसे आप लोगों के दिल में या दिमाग में ऐसे वाहियात बातें जो है वो आते हैं, लेकिन आप सडन ये भी सोचते हैं कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, बस में ऐसा क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, इमरजेंसी प्रॉब्लम क्यों हो गए भाई। तो पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारी जो ये आँखें, वो ये आँखें जाकर उस स्विच के ऊपर ही मतलब ठहर जाते हैं। तो दोस्तों ये आप मान लीजिए कि ऐसे ही नहीं ठहरा ये आँखें, आप देखना कुछ अलग चाहते हैं, सोचना कुछ अलग चाहते हैं, लेकिन बार-बार आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी उस स्विच के ऊपर ही आ रहे हैं। बार-बार आपके दिमाग उसी पर मतलब दौड़ रहे हैं। बार-बार आपको कुछ एक अनहोनी सी मतलब लग रहे हैं अंदर से, तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ ऐसा आप जो आपकी आँखें नहीं देखना चाहते हैं या आप फेस नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कोई दृश्य आपके सामने दिखने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? या यूँ कहिए कि बस में बैठकर आप जा रहे हैं और आपके सामने से एक बाइक गुज़र रहे हैं, 2 आदमी उसके ऊपर बैठे हैं बाइक के ऊपर, समझ लीजिए। और मतलब दुर्भाग्यवश वो जो बाइक है, वो कहीं पे टकरा कर या यूँ कहिए स्लिप होकर ऐसे ही नॉर्मली, ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगा, ऐसे ही कुछ गिर गया। तो वो जो आप देख रहे हैं बाँस के भीतर बैठकर, बाँस की ही ग्लास से, अरे ये क्या हो गया, ये तो पंगा हो गया, मतलब ये तो गिर गया। ये यूँ कहिए कि ऐसे सिचुएशन आपको या ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता है। या यूँ कहिए कि आप कहीं खा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, या यूँ कहिए कि घर में ही ऐसे लेटे-लेटे बेड में कुछ किताब वगैरह पढ़ रहे हैं और आपको धीमी-धीमी सी एक म्यूज़िक सुनाई दे रहे हैं। वो म्यूज़िक बाकी दिनों में आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज बार-बार वो म्यूज़िक ही आपके कान में पड़ रहे हैं, या यूँ कहिए कि आपके दिमाग भी उस म्यूज़िक के धुन के ऊपर जा रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है वो म्यूज़िक जो है पड़ोसियों में चलते रहते हैं या दूर से मतलब धीमी-धीमी आवाज़ से वो ऐसे आते हैं, फ़्लो करते हैं वो म्यूज़िक। या यूँ कहिए कि आपके अंदर से ही वो म्यूज़िक चलते रहते हैं। मतलब इमेजिन कीजिए, कभी-कभी जो है वो म्यूज़िक जो है कभी-कभी बाहर से भी आते हैं। आप दूसरे दिन उस म्यूज़िक को आप सुनना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसी विशेष दिन पर वो विशेष म्यूज़िक ही आपको अच्छा लग रहा है, या यूँ कहिए कि उसको सुनकर कुछ आपके अंदर हलचल पैदा हो रहे हैं, या आप उस म्यूज़िक को बड़ी ही गौर से ऐसा आपको लग रहा है कि और सुनो उस म्यूज़िक को, और सुनो। पता नहीं उस म्यूज़िक की अंदर जो शब्द, जो मतलब एक लय की आकृति में जो हमें
एक एहसास दे रहा है, उस शब्द को मैं बार बार दोबारा से मतलब रिकॉल करूँ या सुनूँ। ये यूँ कहिए कि आपकी अंदर से ही कुछ धुन निकल रहे हैं, कुछ पुराने गाने, वो 90s का भी हो सकते हैं, या यूँ कहिए कि वो मध्यम जात की भी हो सकते हैं, या यूँ कहिए कि कुछ मॉडर्न भी हो सकते हैं, हिप हॉप सॉन्ग भी हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन कुछ तो आ रहे हैं। और वो जो म्यूज़िक आ रहे हैं, कभी कभी 2 लाइन मतलब स्पष्ट तरीके से आते हैं, तीसरे लाइन पर आप अटक जाते हैं, तीसरा लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन मिलते नहीं है। वो 2 लाइन ही आपके अंदर से एक धुन मतलब आते रहते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये म्यूज़िक मुझे आज क्यों सुनाई दे रहा है। और उस वक्त आपको अच्छा भी लगता है कि अरे आज तो मेरी अंदर से ही म्यूज़िक आ रहे हैं, ये तो मतलब सुबह का नज़ारा था। लेकिन शाम होते होते आपको समझ में आ जाएंगे कि वो म्यूज़िक आपके ऊपर कैसे अप्लाई हो रहे हैं, या आप जिस एनवायरनमेंट में हैं उस एनवायरनमेंट के ऊपर वो म्यूज़िक कैसे फिट हो रहे हैं। तो जैसे ही वो एनवायरनमेंट मतलब वो सिचुएशन जब क्रिएट होंगे, तभी जो है आपको उस म्यूज़िक की धुन, उस म्यूज़िक के शब्द आपके ऊपर अप्लाई होते हुए आपको लगेंगे, या यूँ कहिए कि आपको कुछ जवाब मिलेंगे उस म्यूज़िक के थ्रू। लेकिन जब आप उसे सुने थे मतलब सुबह, तो वो आप एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही म्यूज़िक, वही 2 शब्द, वही 2 लाइन आपके ऊपर शाम को ट्रिगर करने वाले हैं। तो समझ जाइए उस म्यूज़िक में कुछ ना कुछ मतलब आपके लिए जवाब जो है वो छुपे हुए थे। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप ऐसे ही कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको कुछ सवालों का जवाब चाहिए, मिल नहीं रहा है, लेकिन आप वो किताब पढ़ रहे एक नॉर्मल मतलब सीकर्स के भांति, स्पिरिचुअल सीकर्स के भांति आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते जो आप सोच रहे थे, जो आप सवाल कर रहे थे, ठीक उसी का ही जवाब उस किताब में आपको मिलना शुरू हो जाता है। और जब मिलना शुरू हो जाता है, वो आप अंदर से मतलब शॉक हो जाते हैं, अरे ये तो मैं सोच रही थी, ये इसका जवाब जो है उस किताब में ही मुझे कैसे मिला। तो ये साइन है, क्योंकि आपके अंदर जो ब्रह्म बैठे हुए हैं ना, आप लगातार 24 घंटे क्या सोचते हैं। ये जो हमारे शरीर को, पंच तत्व के शरीर को ब्रह्म जो है ऑपरेट कर रहे हैं, ये लगातार 24 घंटे, वो हम क्या इमोशन फील कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, कोई बात छुपा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि क्या क्या हम एक दृश्य के भांति देख रहे हैं, आखिर हमारा दिमाग में चल क्या रहा है, इस बात का एनालाइज जो है वो भीतर बैठे आपके ब्रह्म जो है वो जानते हैं। वो कभी कभी मुस्कुराते भी हैं, आपकी पागलपन को देखकर कभी हंसते भी हैं, आपकी नादानियत को देखकर कभी कभी मतलब ब्रह्म है भाई, मुस्कुराते भी हैं। लेकिन जो भी हो, अगर आप उलझन में हो, आप कोई मतलब चिंता कर रहे हो किसी बात के ऊपर, या कोई आप किसी चीज़ को खोज रहे हो, तो सडन जो है आपका आंसर कभी बुक्स में भी मिल जाता है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, चाइना मार्केट होते हैं ना, अभी चाइना मीन्स चीन के मार्केट नहीं है, चाइना मीन्स जो छोटे छोटे चीज़ का मतलब मॉल होता है, पॉट कहिए, या यूँ कहिए कि फ्लावर पॉट कहिए, कप प्लेट, या यूँ ही कुछ पेंटिंग ब्रश, कॉस्मेटिक्स, ऐसे सारी चीज़ें मतलब डॉल्स वगैरह होता है ना। तो ऐसे चीज़ों में बहुत सारे चीज़ जो है मॉल्स के अंदर रखे जाते हैं ग्राहक के लिए। तो दोस्तों आपको मतलब एक चीज़ की क्रेविंग हो रहे हैं सुबह से ही, कि मुझे ना कुछ कुछ चीज़ें तो मतलब ख़रीदना है, कुछ ऐसा चीज़ें ख़रीदना है। अरे क्या चीज़ें ख़रीदना है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपके पास ढेर सारे पैसे भी है,
लेकिन आप सोच रहे हैं मेरे पास तो ये तो सभी है, लेकिन कुछ यूनिक सा चीज़ें जो मैं खरीद सकूं, जो मेरे घर को मतलब सौंदर्य को बढ़ाए, ऐसे चीज़ कुछ ढूंढ रही हो। लेकिन सभी चीज़ों को तो मैं जानती हूँ, मेरे घर में तो है ही, लेकिन आखिर मैं ऐसे पिक क्या करूँ उस मॉल से जो मेरे घर की जो शोभा है वो 2 गुना बढ़ जाए। तो आप ये सोच रहे हो और मॉल में आप गए हो, आप सभी चीज़ों को देख रहे हो, ये फलाना धमकाना, ये तो मतलब सभी चीज़ें तो मैं जानती हूँ, ये आखिर इसमें लेने वाली चीज़ कौन सी है। लेकिन आप ऐसे ही मतलब घूम फिर कर पूरे मॉल को देख रहे हो, लेकिन आपको एक चीज़ ऐसे अट्रैक्ट करते हैं उसी मॉल के अंदर जो थोड़ा सा यूनिक है, जो आपके घर में नहीं है, आपको अच्छा लगता है, उस प्रोडक्ट की एनर्जी के साथ जुड़कर, और उसे आप पिक कर लेते हो उसी पैसों से, और आप उसे खरीद कर घर में लाते हो और आप खुश होते हो अपने घर को देखकर। तो दोस्तों, वो ऐसा चीज़ है, मान लीजिए सपोज आप किसी अलग टाइप की वॉच की डिज़ाइन को आपके मन में बैठ गए हैं। अभी मैं वॉच ही कहूँगी, ये कुछ अलग चीज़ भी हो सकते हैं। तो आपको वो चीज़ मिला नहीं, आप ढूंढ रहे हैं, मॉल के अंदर आपका जाने का कोई प्लान नहीं था, सडन प्लान हुआ, आप मॉल के अंदर गए, पैर रखे मॉल के अंदर, सभी चीज़ों को देखा बारीकी से, तो देखकर वो जो आप ढूंढ रहे थे वो सेम चीज़ें ही आपको उस मॉल के अंदर मिलेंगे। यह अगर सेम नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपकी जो सोच के अकॉर्डिंग जो मतलब एक अवयव आपने बना कर रखा था, एक इमेज बना कर रखा था, उस इमेज के साथ मॉल की उसी मतलब उस विशेष जो चीज़ है वो मिल जाते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरी तो कल्पना में ये थे और सेम चीज़ें ही ये मिला, तो मैं इसे पिक कर लेती हूँ। तो ये भी आपकी एक इंट्यूशन पावर है जो सूजन वंस के पास होते हैं, वो आपके अंदर से ही आते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने एनर्जी को मतलब खराब ऐसा नहीं कहना चाहिए, इस एनर्जी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी भीतर बैठे ब्रह्म आपको झूठ नहीं कहते हैं, कभी भी झूठ नहीं कहते हैं दोस्तों। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, ये तो मतलब हो गया कुछ दृश्य वगैरह, कुछ गाना वगैरह, धुन वगैरह, और कभी कभी ऐसा भी होता है आप कभी किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ ऐसा हो सकता है दुनिया में बहुत रेयर मिलते हैं, रेयर, बाकी लोग आपकी सोच को पकड़ भी नहीं सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या चीज़ चाहिए जो चीज़ की इंफॉर्मेशंस इस पृथ्वी के इंसानों के पास नहीं है। मान लीजिए, बड़े औत से बातें कह रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है सूजन वंस के मतलब अंदर ऐसा भाव पैदा होता है। लेकिन क्या होता है, सडन कुछ आसमानी ऐसे धुन, आसमानी ऐसा दृश्य जो अलग लोग इसे देखने में सक्षम नहीं है, जो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आप ही इसे महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसा दृश्य, कुछ ऐसा धुन जो सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते हैं, बाकी कोई इंसान नहीं। तो आपके अंदर जो ये डेस्परेट वाली जो चीज़ थी कि भाई कब मुझे ये चीज़ मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है आपको वो चीज़ें मतलब भेज देते हैं, आपको दिखाने के लिए, आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए। तो कभी कभी सूजन वंस के साथ ऐसा भी होता है। और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सूजन वंस के मतलब भीतर होते हैं जो मतलब आपको समझना है, आपकी इमोशंस को समझना है, या यूँ कहिए कि कुछ आवाज़ें, कुछ शक्तियाँ, या यूँ कहिए कि
कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, बीच में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सूजन वंस को कभी कभी पॉजिटिव चीज के साथ साथ निगेटिव चीज़ें भी दिखाई देते हैं, या यूँ कहिए कि उस एनर्जी को भी आप देख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप अपनी इमोशंस के थ्रू, आप अपने भीतर की शक्ति के साथ जब आप जुड़ जाते हो, या यूँ कहिए कि जब आप यूनिवर्स के साथ संबंध मजबूत बना लेते हैं, तब जाके आपको कुछ अजीबोगरीब सी जो है देखने को मिलते हैं। या यूँ कहिए कि तिलिस्मी दुनिया, इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल्स देखे ही है, बहुत सारे सीरियल्स ही है। सीरियल्स में तिलिस्मी दुनिया, तिलिस्मी आईने, या यूँ कहिए कि तिलिस्मी जो जगत है, जो आम इंसान उस जगत पर पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पहुंच सकते हैं। ऐसा कुछ चीज उस डायमेंशन की कुछ प्राणी, अभी प्राणी ही कहूँगी क्योंकि वो इंसान तो है नहीं, तो कुछ उस जगत की कुछ लिक्विड चीज़ें, या यूँ कहिए कि उस जगत की कोई भाषा, कोई पैसा, या उनके अवयव वो देखने में कैसा है, उनकी आँखें, वो कैसे बात करते हैं, वो हमारे इस ब्रह्मांड पर कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब भी आपको मतलब दिखाई देते हैं। या यूँ कहिए कि आप एस्ट्रो ट्रैवल्स भी करते हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रो ट्रैवल्स करते हैं, अलग अलग मतलब अपने एक्सपीरियंस भी लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई देते हैं, कुछ बुरी चीज़ें दिखाई देते हैं, और जब आप सूजन वंस के अंदर आ जाते हैं तभी आपको कुछ मायावी चीज़ें भी आपको दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ मायावी चीज़ें भी आपको दिखाई देते हैं, और वो कभी कभी आपको फंसाने के लिए भी मतलब चेष्टा करते हैं, लेकिन आप भीतर से इतना स्ट्रांग हो कि उस चीज़ को आप कट कर मतलब चले आते हो। या यूँ कहिए कि बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देते हैं दोस्तों, बहुत ही अजीबोगरीब। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 3D में रह रहे हो और 5D के साथ किसी के साथ आपकी तार जो है वो जुड़ जाए। या यूँ कहिए कि इस ब्रह्मांड में तो बहुत सारे भूतिया वगैरह होते ही है, लेकिन अलग अलग ब्रह्मांड में भी होता है भाई भूतिया वगैरह। तो क्या होता है, उस चीज़ से भी आप उस चीज़ को आप कभी देख जाते हो, उस ब्रह्मांड की उस प्राणी को, तो आप एक नॉलेज रख सकते हो कि अरे भाई हमारी 3D की जो ब्लैक एनर्जीज है वो तो मतलब ऐसा है, अरे वो उस ब्रह्मांड की एनर्जी ऐसा भी है। तो कुछ चीज़ें आपको हंसा देते हैं, कुछ चीज़ें आपको मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं, कुछ चीज़ें मतलब एक खामोश, एक सन्नाटा, जहाँ पर सिर्फ आप है, आपकी आत्मा है, आपकी समझदारी है, आपकी एक्सपीरियंस है, और आपकी भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। कुछ ऐसा हम इस 3D लाइफ में भीड़ में रहते हैं ना, परिवार वगैरह के साथ, लेकिन जब भी ये सब चीज़ें होते हैं आप अकेले होते हैं, अकेले ही आपको एक्सपीरियंस लेना होता है, अकेले ही आप एस्ट्रो ट्रैवल्स करते हैं, बाद में आप अपने इस 3D के बॉडी में घुसते हैं भाई। अभी मतलब आम जनता को ये कोई मुझे कुछ मतलब ऐसे ऐसे देख रही है, मतलब ये बॉडी में घुस जाते हैं, अरे ऐसे नहीं है, मतलब सभी के साथ ऐसा किस्से होते हैं, सभी एस्ट्रो ट्रैवल्स करते हैं। कोई कोई डरपोक होते हैं और कोई कोई बहुत साहसी होते हैं। कोई कोई एस्ट्रो ट्रैवल्स कर कर उस ब्रह्मांड के एक्सपीरियंस को लेते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ को सीख कर आते हैं जो इस ब्रह्मांड में नहीं है, और इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को सर्व करना होता है। तो ऐसे चीज़ें भी उस यूनिवर्स से पकड़ कर हम सभी लोग लाते हैं, या सूजन वंस लाते हैं।
तो कुछ ऐसे अनोखा से सभी के पास होता है या सभी देखते हैं। बटरफ्लाई वगैरह देखते हैं या पंख वगैरह देखते हैं, वो कुछ एंजल्स के मैटर होते हैं। कहाँ पर कौन सा एंजल्स आप पर मेहरबान हो जाए आपके अच्छे कर्म के कारण और आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे जाए जो आप नहीं जानते हो, कभी कभी जानते भी हो। तो ये सभी से सूजन वंस के साथ होते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। तो बजाय डरने के बजाय आप उस एक्सपीरियंस को ले, उसे अच्छे से समझे, उसको डिकोड करें और उसके बाद एक कॉपी में आप लिखें कि आखिर इन चीज का मतलब क्या है। तो थोड़े मौन में बैठने का कोशिश करें, क्योंकि जब हम ये जो मुंह है ना हमारा, जब भी हम इसे ऐसे कचर 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 चलाते रहते हैं, तभी जो है हमारी बहुत ऊर्जा जो है वो यूं ही मतलब वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा मौन में बैठने का कोशिश करिए, क्योंकि मौन में बैठने से दिमाग भी बहुत फास्ट दौड़ता है, आत्मा की शक्तियाँ भी स्पीड लेते हैं, या यूँ कहिए कि चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने की जो तरीका होता है वो भी स्पीड लेते हैं। वो सभी इंसानों के साथ होता है, लेकिन आप सभी लोग उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप सभी लोग ब्रह्मांड से या यूँ कहिए कि यूनिवर्स से या भगवान की पावर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों सभी से बातें करने से ही सुलझते हैं, देखने से ही सुलझते हैं, एक्सपीरियंस करने से ही सुलझते हैं। आप कभी भी कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मतलब ले पाते हो, या यूँ कहिए कि एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हो। सभी सोल्स को, सभी आत्माओं को सीढ़ियाँ जो है वह चढ़ चढ़ कर ही मिलते हैं। जो शॉर्टकट रास्ते से मिल जाए वो दोस्तों वो रास्ता ही गलत है, और जो धीरे 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 मिलते हैं, या यूँ कहिए कि कछुए की गति से भी हो सकता है, या थोड़ा सा मतलब कम स्पीड से ही मिल सकता है, वो जो रास्ता है वो बहुत ही 100% सही रास्ता है जहाँ पर आपको ले जाया जा रहा है। लेकिन जो शॉर्टकट होता है, और लोगों को भी दोस्तों आजकल शॉर्टकट ही भाता है, लेकिन मैं कहती हूँ शॉर्टकट रास्ते में आपको गोबर में नहाने के लिए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, गोबर मिलेंगे, गोबर शॉर्टकट रास्ते में। और अगर आप लॉन्ग रास्ते पर जाते हैं, सोने चांदी सिक्के या यूँ कहिए कि गंगा जल अमृत, ये सभी आप सभी को मिल सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि सही रास्ते पे जाने से कोई हमारे लिए सोना चांदी के सिक्के ऐसे चिपका कर हमारे आंखों के सामने ही रखेंगे कि ले बेटा ले ले, ये तेरे लिए सोना चांदी सब रख कर मतलब रखी हो, ले। ऐसा नहीं होता है। मतलब ये सोना चांदी आपकी इमोशंस है, आपकी शक्तियाँ है, आपकी भीतरी स्ट्रेंथ है। ब्रह्म को समझने के लिए जो बुद्धिशाली है वो है। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन आप खुद ही कैसे कर सकते हो उसके ऊपर है। आप परिवार रिश्ते को कैसे संभाल सकते हो, आप अपने शत्रु को कैसे पहचान सकते हो, या यूँ कहिए कि शत्रु आपके खिलाफ कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं उसको आप जान सकते हो और मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हो। तो इन सभी चीज़ जो है बहुत लॉन्ग रास्ता से ही मिलते हैं, शॉर्टकट रास्ता से कभी भी नहीं मिलता है। और दोस्तों मज़ेदार होते हैं ये सभी चीज़ें, ये सभी एक्सपीरियंस, ये तिलिस्मी दुनिया, ये तिलिस्मी माया। लेकिन आपको इस माया को काटना आना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों एक प्रकार से मैं ये कह रही हूँ कि जब भी सूजन वंस इस पृथ्वी के ऊपर निकलते हैं या भगवान द्वारा, यूनिवर्स द्वारा उनको चूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे दायित्व आते हैं। उनके ऊपर दायित्व भी है, लेकिन दायित्व के साथ साथ अपना जो एक भीतर का खुशी है उसको मतलब कायम रखना चाहिए। उस दायित्व को भी आप निभाइए, भीतरी खुशी को भी कायम रखिए, या यूँ कहिए कि एक
अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग दुनिया, एक अलग लेवल, एक अलग चीज़ें, कुछ अलौकिक, कुछ पारलौकिक, कुछ अंधेरी ताकत, मतलब सब कुछ पावर पैक है ना। सभी कुछ एक बॉल के अंदर पावर पैक होकर आपको सभी चीज़ें, सभी एक्सपीरियंस होते हैं। और ये एक्सपीरियंस ही जो है आपको बलवान, शक्तिवान, दिमागदार, बुद्धिजीवी ये बनाते हैं अंदर से। तो इसे सूजन वंस को डिकोड करना चाहिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी वीडियो के थ्रू। और जितना हो सके मानव हित, मानव उपकार के लिए ब्रह्म को अपना समर्पण सौंपना चाहिए। मानव हित के लिए, प्रकृति हित के लिए हमें काम करना चाहिए। दूसरों को चोट या दूसरों के लिए गड्ढे बिल्कुल भी नहीं मतलब खोदना चाहिए, क्योंकि ये एक अंदर की ह्यूमैनिटी होती है। आप ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जितना भी आप अच्छे अच्छे चीज़ें सर्व करते हैं, वही ट्रिपल होकर या डबल होकर वो आपके पास लौट कर आते हैं जो आप अच्छे कर्म करते हैं। बहुत लोग दोस्तों बुराई में फंसे हुए हैं, बहुत लोग बुराई में फंसे हुए हैं, लेकिन उन गधे को कौन समझाए कि बुराई की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। अच्छाई के साथ आइए, अच्छाई के साथ खेलिए, अच्छाई को सर्व करिए, समझने की कोशिश करिए। इससे ना आपको एक महान जो है दौलत देकर जाएंगे। ये दौलत क्या है जानते हैं? अपने बड़ी बड़ी इमोशंस, बड़े बड़े बुद्धि, लोगों को देखने का, समाज को देखने का, लोगों की गुप्त बातें को समझने का, या यूँ कहिए कि लोग कहना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं, छुपाना क्या चाहते हैं, दिखा क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं और क्या चीज़ें अंदर रखे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल्स एनालिसिस आप इसी एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है, सभी चीज़ों को समझने के लिए, विशेषकर भगवान को समझने के लिए, इस ब्रह्मांड को समझने के लिए इंटरेस्टिंग होते हैं भाई। ये एक भगवान और भक्त के बीच एक फ्रेंडशिप की तरह होते हैं। अच्छा लगता है, थ्रिलिंग होते हैं इसमें, बहुत सारे यूँ कहिए कि रोमांस होता है। चीज़ों को देखने के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें। बुद्धि आपके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं। खेल सकते हैं आप इसके थ्रू, समझ रहे हैं ना, इसके थ्रू आप खेल सकते हैं। तो यही बात मैं सभी सूजन वंस को फिर से रिकॉल कराना चाहती थी, मनोबल को वृद्धि कराना चाहती थी, और कुछ बातें आप लोगों के साथ फिर से शेयर करना चाहती थी। ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को अभी इस वक्त आप सभी लोगों को कह रही हूँ। तो शायद कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ आप लोगों को एक्सपीरियंस तो मिलेंगे ही ना। तो इसीलिए मैंने आज इस बात को आप सभी लोगों को बताया है इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ इमोशंस को बाहर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कब भाई कौन सा इमोशंस, कौन सी चीज़ आपको कुछ सिखा जाए जो आप सीख नहीं रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। तो ये सभी चीज़, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिवाइन जो एक्सपीरियंस है, डिवाइन जर्नी, या यूँ कहिए कि स्पिरिचुअल जर्नी,
सूजन वंस की क्षमता, तो ये बहुत एक्साइटिंग है। आप लोगों को, समाज को, रिश्तेदार को, अनाज को, चीज़ों की पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी को, या यूँ कहिए कि एक एक कण को आप समझ सकते हैं इसी जर्नी के थ्रू। दिमाग भी फ्रेश रहेंगे, आप एक्टिव भी होंगे, बुद्धि भी आपकी बढ़ेंगे, या यूँ कहिए कि बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों। ये मतलब मैं बहुत कम शब्द में आप सभी लोगों को समझा रही हूँ। इसलिए दोस्तों, यूनिवर्स से कभी भी मतलब आप लोगों को हटना नहीं चाहिए। भगवान को पकड़ कर रखना चाहिए, राक्षसी शक्तियों से दूर रहना चाहिए, या निगेटिव जो वो करते हैं ना, वो झाड़ फूक वगैरह, उन सभी से, सो कॉल तंत्र वगैरह, कलयुगी तंत्र, ओ दिस काइंड ऑफ लॉल, ये सभी चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर फोकस या मतलब आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे सिर्फ यही आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कहनी थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन देकर गए हैं, कुछ मज़ा लगा है सुनकर, ये यूँ कहिए कि मज़ा मीन्स ये नहीं कि मैं कुछ भी मतलब बोलकर आप सभी लोगों को पेश कर दूँ, नहीं, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी लोगों को बता रही हूँ, या बाकी सूजन वंस के थ्रू मैं जो भी मतलब सुनी हूँ, उन सभी एक्सपीरियंस को एक बारूद बनाकर आप सभी लोगों के ऊपर फेंक रही हूँ इसी वीडियो के थ्रू। तो समझ सकते हैं ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं इन सभी चीज़ों को सीखकर, और आपको इससे मतलब प्यार हो जाएंगे भगवान से, यूनिवर्स से, इस जर्नी से। तो कुछ अलग लगेंगे 3D में, भों भों पे पे तो होते ही रहते हैं। ये किस चीज़ का साउंड है? ये मतलब बाइक्स, 4 पहिए का, ट्रक का, बस का, ये जो शायरन बजते रहते हैं ना, इन सभी चीज़ आपको इफ़ेक्टेड करते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में स्पिरिचुअल जर्नी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको भीतर से एक रिलैक्स करते हैं। तो एक क्यूटेस्ट वाले एनर्जी होते हैं इन जर्नी के अंदर घुसते ही। इसलिए दोस्तों, दुख नहीं कहूँगी, क्योंकि जिसके पास क्षमता नहीं है ना दोस्तों, वही स्पिरिचुअल जर्नी में आकर वो रोना धोना करते हैं। मतलब वो कहते हैं, अरे भाई मैं तो भगवान में फंस गए, अरे भाई मैं तो यूनिवर्स में फंस गए, अभी तो मेरे ऊपर बहुत दुख आएंगे या हमारे ऊपर बहुत दुख आएंगे, भगवान तो अभी हमें परीक्षा के ऊपर परीक्षा लेंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, फलाना धमकाना, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं कहती हूँ उस बारे में आप लोग नहीं मतलब सोचिए। आप वो देखिए, वो सोचिए कि आप इस जर्नी के अंदर क्या ज्ञान आप ले रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो। पहले क्या नहीं था, अब क्या है आपके पास। पहले आप कौन सी चीज़ें देख नहीं सकते थे, आप अब क्या चीज़ें देख रहे हैं, या यूँ कहिए कि महसूस कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये जर्नी। दिमाग की बत्ती को जलाकर जाते हैं आइंस्टाइन की तरह। तो यही है बात दोस्तों। तो आगे जाकर भारत का विश्व गुरु बनना तय है। इसके लिए आपको अभी से ही खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर प्रयास करना है, दूसरों तक अच्छे अच्छे चीज़ को पहुंचाना है। सिर्फ खुद ही झोली में मत भर कर रखिए, ये भाई भर नाइंसाफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि तभी जो है यूनिवर्स आपको कुछ भी नहीं देंगे। इसीलिए जो आप पा रहे हो, जो आपको मिल रहे हैं समय समय पर, जो सभी मैसेजेस, वो आप मानवता के हित के लिए उसे सर्व कर दीजिए। बाकी गॉड पावर आप सभी को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सिंपल से चीज़ है, मानव हित, प्रकृति हित, पशु पक्षियों के लिए हित, और यूनिवर्स के लिए ढेर सारे समर्पण।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। जय हरिहर, धन्यवाद।